मैं डॉक्टर ए के रावत हूँ और मध्य प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स के रूप में काम किया है और मैं अभी वर्तमान में सेवानिवृत्त हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मेडिकल साइंसेस से संबंधित कुछ बातें ऐसी हैं जो सबको पता होना चाहिए, जो जानकारी बहुत सरल है और उपयोगी भी है और रुचिकर भी है। तो आज मैं आपसे चर्चा करूँगा सूक्ष्म जीवों के संबंध में, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोम। ये सूक्ष्म जीव वास्तव में सारे सूक्ष्म जीव परजीवी नहीं हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, इतने उपयोगी हैं कि उनके बिना हम अपने स्वस्थ जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स, जिसमें कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सभी हैं, उसमें कुछ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं और मित्रवत हैं। जन्म के समय से ही हमारे शरीर पर, त्वचा में, आंतों में, श्वसन तंत्र में, सभी जगह पर ये सूक्ष्म जीव शुरू हो जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं, हमारे साथ में रहते हैं और धीरे धीरे इनमें उम्र बढ़ने के साथ में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी होता रहता है। आपको सुन के शायद ये आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उससे 10 गुना ज़्यादा संख्या सूक्ष्म जीवियों की होती है और जितने गुणसूत्र या जेनेटिक मटेरियल जो हमारे शरीर में हैं उसका 100 गुना जेनेटिक मटेरियल इन सूक्ष्म जीवियों का होता है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि हमारे शरीर पर उनकी संख्या कितनी बड़ी है। जो बच्चे सामान्य रूप से जन्म लेते हैं उनके शरीर पर, और जिन बच्चों का जन्म ऑपरेशन के द्वारा, सिजेरियन के द्वारा होता है, उनके शरीर पर सूक्ष्म जीव अलग अलग तरह के होते हैं। और इसी प्रकार से जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनके शरीर पर और उनकी आंतों में, और जो बच्चे ऊपर का दूध पीते हैं, अन्य आहार लेते हैं, उनकी आंतों में दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। जो स्वास्थ्य ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हैं, वास्तव में वो बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को शरीर पर पनपने नहीं देते। लेकिन अगर स्वास्थ्य बनाने में सहायक सूक्ष्म जीव उनकी संख्या कम हो जाए तो फिर बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है। अब स्वस्थ माइक्रोब्स या ऐसे सूक्ष्म जीव जो स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए उपयोगी हैं, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए शिशुओं के लिए तो माँ का दूध सर्वोत्तम है। ऊपरी आहार जब लेने लगते हैं बच्चे, उस समय हम ये ध्यान रखें कि वो ताज़ी सब्जियाँ, फल, दही, इन चीज़ों का उपयोग करें। इनकी उपयोग करने से सूक्ष्म जीवों की संख्या, उन सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ तक देखा गया है कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पर विभिन्न अंगों के विकास में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और जन्म से ही आंतों के विकास में, श्वसन तंत्र के विकास में और स्नायु तंत्र के विकास में, सभी जगह इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करने में, विभिन्न प्रकार की एलर्जी संबंधित बीमारियों को नियंत्रित करने में, इन सब में, और सबसे बड़ा इनका योगदान रहता है दस्त की बीमारी को रोकने में। ऐसा देखा गया है कि जब भी हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोबियोम हैं, उसमें जब किसी प्रकार का फेरबदल होता है और स्वास्थ्य में सहायक सूक्ष्म जीवों की संख्या कम होती है, ऐसे समय आंतों में दस्त उत्पन्न करने वाले जीवों की संख्या बढ़ जाती है। तो स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि हम इन सूक्ष्म जीवों को अपने शरीर पर सही संतुलन बना के रहने में उनकी मदद करें। हमारा आहार इस प्रकार का हो जो सूक्ष्म जीवों के लिए, उन जीवों के लिए ज़्यादा उपयोगी हो जो हमारे स्वास्थ्य में सहायक होते हैं। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, ये सूक्ष्म जीव भी उसी खाने में से अपना आहार चुनते हैं। तो अगर हमारा आहार हेल्दी फूड है, स्वस्थवर्धक आहार है, तो वो सूक्ष्म जीवों को भी वही ज़्यादा
रुचिकर होता है और उनकी संख्या बढ़ती है और हमारे स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो, ये मैसेज आपको पसंद आया हो तो आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे लिए बहुत मददगार होंगी, क्योंकि मैं और चाहता हूं कि कुछ समय के अंतराल पर ये जानकारी सभी लोगों के लिए मैं उपलब्ध कराता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।